वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ANMC। ANMC 2024 के लिए वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियोस को वॉच कर रहे होंगे और कहीं कोई डाउट होता है तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। और आपको मैं हर बार वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ कि ये कौन कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। इसके लिए आप एक सिलेबस वाला वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आइए मैं दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से सर्च करना है कि वो जो सिलेबस बेस्ड वीडियो है आपको कहाँ मिलेगा। अदरवाइज मैं आई बटन भी दे देता हूँ, तो अगर आप उस पर भी क्लिक करेंगे तो आप एग्जैक्टली उसी पर चले जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन कर लिया है। अब इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक लिख रहा है सर्च और एंटर वेब एड्रेस। तो दो में से कोई भी एक चीज़ आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सर्च करने जा रहा हूँ @ आपको कुछ नहीं करना है, @ मैथ्स अफेयर्स, बस इतना डालना। और उसके बाद आपने जैसे ही एंटर किया, एंटर करने के तुरंत बाद ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर सबसे पहला ही लिंक देखने को मिलेगा यूट्यूब। और ये देखिए http.youtube.com, ठीक है, मैथ्स अफेयर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं ये ऑटोमेटिक आपको एक दूसरे पोर्टल पर लेकर के जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये एक इस तरीके का लॉक लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से सिक्योर है। और ये देखिए यूट्यूब का ही है। आप चाहें तो यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से भी आप सर्च कर सकते हैं, एज यू विश, जैसे भी आप जानना चाहें। अब ये जो हमारे पास आया है, इसमें हम क्या करेंगे कि हमें वीडियोस में जाना है। और वीडियोस में जाने के बाद में यहाँ से देखिए आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और एक इसमें आपको वीडियो, देखो ये सिलेबस वाला वीडियो देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे और मैं ये अभी आप देख रहे हैं कि ये जो वीडियो है ये चालू हो चुका है। और मैं बार बार इसी वीडियो के लिए आपको बोलता हूँ कि आपको ये वीडियो वॉच करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो इसमें मैंने पूरी प्रक्रिया आपको बताई हुई है। और सिलेबस में ये सब आपको हटा देना है और आपको सीधे स्किप करते हुए आना है ये जो शीट है आपके पास, ठीक है। ये शीट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको मैं यहाँ से रोक भी देता हूँ। ये देखिए ये शीट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन पर लेने का प्रयास करता हूँ और ये अपने पास फुल स्क्रीन में आ गई है। और अभी अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि कौन से टॉपिक कहाँ डिस्कस हो रहे हैं। जैसे कंपेयरिंग क्वांटिटीज है तो क्लास 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th, फिर कॉलेज स्टूडेंट, फिर प्रोफेशनल। तो आपको बस सिंपल सा ये काम करना है कि ये जो 15 16 जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं। अब जैसे मैंने एक टॉपिक आपको दिया रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में आप देख सकते हैं कि ये रेशनल नंबर जो है ये क्लास 5th के लिए ज़रूरी है, क्लास 7th के लिए ज़रूरी है, क्लास 8th और क्लास 9th और क्लास 10th, इतनी क्लासेस के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको वॉच कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से जो ये अभी आज अपलोड मैंने किया हुआ है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, वो इतनी क्लासेस के बच्चे उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो इस पैटर्न पर बना रहा हूँ। और मैंने कहा भी था कि सिलेबस का वीडियो आप वॉच करेंगे तो टाइमिंग अभी आप देख भी सकते हैं कि इसका टाइमिंग क्या ही रहा होगा। ये टाइमिंग है 5 मिनट 52 सेकेंड। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि 5 मिनट 52 सेकेंड ये आपको देखने को मिल रहा है। 5 मिनट 52 सेकेंड पर आप सीधे भी चले जाइए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोनों चीज़ों से आपकी मदद हो सकती है। तो फिलहाल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर कट समझ आ गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपने सामने रहा। सम ऑफ थ्री consecutive numbers is 2262, what is 41% ऑफ द हाईएस्ट नंबर, ठीक है। तो थ्री consecutive numbers की बात कर रहा है तो हमने मान लिया है लेट नंबर्स आर, एक x ले लिया, दूसरा x+1 ले लिया, तीसरा x+2 ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इन तीन का जो सम होगा वो यानी x+1 और x+2, इन तीन का जो सम है, द सम ऑफ, यहाँ से देखेंगे द सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज 2262। अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो x x x मिलकर के क्या बना देता है 3x+3 = 2262। और अब क्या होगा 3x इक्वल 2262 माइनस 3, देन 3x इक्वल माइनस कर दिया, देन 2259। अब अगर हम इसको डिवाइड करा देते हैं तो
2259 डिवाइडेड बाई 3, देन x इक्वल 3 7 जा तो 1 3 5 जा एंड 3 3 जा, तो कुल मिलाकर के हमको देखने को मिलता है 753। और ये जो 753 आया, ये x की वैल्यू आई है, 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हमें चाहिए, तो जो दूसरा नंबर था वो क्या था, x प्लस 1, तो यानी ये हो जाएगा 754, और तीसरा नंबर जो था वो था x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 755। वो क्या पूछ रहा है, 41% ऑफ दी हाईएस्ट नंबर। तो 3 नंबर्स हमारे पास मिले हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 755 का क्या निकाल दो, 41%। अब आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कराना है, और जब आप इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन के बाद में आपको मिलता है 30955 डिवाइडेड बाई 100, और जब आप 100 से डिवाइड करा देते हैं देन वी गेट द 309.55, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 रहा, आकाश स्कोर्ड 73 मार्क्स इन अ सब्जेक्ट ए, he scored 56% marks in subject B and X marks in subject C. Maximum marks in each subject were 150. The overall percentage marks obtained by Akash in all the 3 subject together were 54%. How many marks did he score in subject C? ठीक है, सब्जेक्ट सी में उसको कितना मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमसे मार्क्स पूछ रहा है, पहले परसेंटेज की जरा बात कर लेते हैं। ये सब्जेक्ट बी में 56% स्कोर कर रहा है, तो हम यहां पर बताते हैं कि मार्क्स इन सब्जेक्ट बी, मार्क्स इन सब्जेक्ट बी कितना आ जाता है, 56%। अब ये जो 56% है, और यहां पर बोल रहा है कि जो मतलब टोटल मैक्सिमम मार्क्स होगा हर सब्जेक्ट का वो 150 है, तो हम ये पता करेंगे कि उसने एक्चुअली जो परसेंटेज है उसको नॉर्मल मार्क्स में ले आओ। तो 56% किसका, 150 का। अरे भाई 150 में ही तो हम जज करेंगे, तो यहां से हमको क्या देखने को मिलता है, 54 अपॉन 100 इंटू 150, देन यहां से मुझे लगता है 2 से फिर डिविजिबल है, 2 3 जा, 2 से फिर ये डिविजिबल है 27, मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो मल्टीप्लाई कराने पर हमको क्या देखने को मिलता है, 84। ठीक है, 84। तो मार्क्स इन सब्जेक्ट बी जो है, सब्जेक्ट ए के मार्क्स हमको पता चल गए हैं, सब्जेक्ट बी के जो मार्क्स हैं वो भी हमको पता चल गए हैं। सब्जेक्ट बी में उसने कितना स्कोर किया हुआ है, 84। ठीक है, अब हम यहां से जरा कुछ चेक करते हैं और यहां से बताते हैं कि टोटल मार्क्स उसने कितना स्कोर किया है, 54%। ठीक है, तो अब जरा मेरी बात को समझेंगे यहां से, टोटल मार्क्स, क्योंकि परसेंटेज को मार्क्स में लाना होगा, क्योंकि आउटपुट से मार्क्स के फॉर्म पर ही पूछ रहा है। तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना है, 54%। अब 54% जैसे आप ऐसे समझें कि आप क्लास 10th में हैं, क्लास 10th में आपके पास 6 सब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और एक हमने ले लिया ड्राइंग। तो अब हिंदी में मान लेते हैं कि आपने स्कोर किया 60 70 80 90 91। ठीक है, और ये आ जाता है ड्राइंग में 92। अब मान लेते हैं कि आपका जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 100 का है, यानी हर क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। तो आपने स्कोर किया कितना, 426। अब ये कहा जाए कि 426 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 600, या फिर हमने आपसे पूछा कि आपने, एक बच्चे ने 71% स्कोर किया है आउट ऑफ 600, तो उसका मार्क्स कितना रहा होगा, तब भी आप वही कर सकते हैं, 71 अपॉन 100 इंटू 6, कैंसिल किया, तो यहां से आपको देखने को मिल जाएगा 426। सिम कंसेप्ट समझ आ गया ना, कि जब हमें ये टोटल ओवरऑल इस बच्चे का परसेंटेज निकालना है तो हमें क्या करना होगा, फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब जो मार्क्स आए हैं वो सब, और टोटल कितने का चल रहा है, 100 को कितने पेपर थे, 1 2 3 4 5 6 6, तो 600 से क्या करा दिया, डिवाइड करा दिया। सेम चीज यहां पर भी है, पेपर 3 है, मतलब सब्जेक्ट 3 है, सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट बी, सब्जेक्ट सी, और हर जो क्वेश्चन पेपर है वो मैक्सिमम 150 मार्क्स का। तो जो 54 वो स्कोर कर रहा है टोटल का,
तो टोटल का स्कोर कर रहा है तो फिर वही आ जाएगा 150 प्लस 150 प्लस 150। अब ये 3 बार क्यों ऐड किया गया समझ में आ गया ना, जो अभी मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि 71% स्कोर किया तो 600 से मल्टीप्लाई करा दिया तो आपको पता चल जाएगा कि उसके एक्चुअल में मार्क्स कितने थे। यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है 54/100 इंटू 450। एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाता है, 5 9 जा 5 2 जा 27 2 जा, और इन सब का मल्टीप्लाई कराया तो हमें देखने को मिलता है 243। कितना? 243। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये टोटल मार्क्स उसने स्कोर किया है, ठीक है। तो यहां से हम लिख रहे हैं नाउ, और टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सब्जेक्ट ए प्लस सब्जेक्ट बी प्लस सब्जेक्ट सी। अब अगर हम यहां से देखते हैं भाई सब्जेक्ट ए सब्जेक्ट बी और सब्जेक्ट सी, तो सब्जेक्ट ए में 73 स्कोर कर रहा है, सब्जेक्ट बी में 84 स्कोर कर रहा है, सब्जेक्ट सी का हमको पता करना है, टोटल 243 स्कोर कर रहा है। 243 हमने माइनस कर दिया, देन वी गेट द जीरो, और 24 में से 4 देन 170 इक्वल्स टू 84 प्लस सी, सी की वैल्यू को माइनस कर दिया हमने, देन वी गेट दी 86। तो कितना स्कोर करता है? 86 स्कोर करता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है टू नंबर्स आर 90% एंड 75% लेसर देन अ थर्ड नंबर। अच्छा ठीक है, दो नंबर हैं जो कम है थर्ड नंबर से, और कितना कम है वो आपको दे रहा है। बाई व्हाट परसेंट शुड द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीजेस सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू द सेकंड नंबर। कह रहा है पहले नंबर में कितना इंक्रीमेंट कर दिया जाए कि वो सेकंड नंबर के बराबर हो जाए। तो हमने मान लिया है, हमने माना let the third number is 100, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। अब वो बोला टू नंबर्स 90% और 75% कम है, तो जो फर्स्ट नंबर, पहला जो नंबर है ये नंबर होगा, जो पहला नंबर है वो 90% कम है, 90% कम है तो मतलब 10 बचा, और जो सेकेंड नंबर है वो 25% कम है, 25% कम है तो मतलब 75 बच गया। 75 कम है तो मतलब 25 बच गया, 75 कम है तो मतलब 25 बच गया। अब जो हमसे रिक्वायर्ड परसेंटेज की बात कर रहा है, कह रहा है कि इसमें कितना ऐड कर दिया जाए, बाई व्हाट परसेंट शुड द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज, कितना इंक्रीज कर दिया जाए। देख लेते हैं कितना इंक्रीज कर दिया जाए कि ये दूसरे वाले नंबर के बराबर हो जाए। तो पहले तो देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, फिर हमें किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, पहले वाले नंबर को हम इंक्रीज करना चाहते हैं और परसेंटेज के फॉर्म पर चाहिए, तो 15/10 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ एंड फाइनली वी गेट दी 150%, ठीक है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात कही जा रही है, बोल रहा है अ बॉय फाउंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 1/4 एंड 1/5 फ्रॉम यूनिटी। अच्छा देखो सब्ट्रैक्ट करवा रहा है इन दोनों को जोड़ करके, सम ऑफ दिस एंड दिस, और किससे माइनस? फ्रॉम यूनिटी, यूनिटी मतलब हो गया 1। तो मुझे लगता है 1 माइनस 1/4 प्लस 1/5, तो 1 माइनस 9/20, देन वी गेट दी 11/20, ठीक है। डिवाइड करा दिया, देन वी गेट दी 0.55, देन वी गेट दी 0.55। तो परसेंटेज क्या पूछ रहा है? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर की जब हम बात करते हैं तो परसेंटेज एरर देखो आ रहा है हमारे पास 0.55, जबकि ये बोल क्या रहा है, अब बॉय फाउंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 0.45, तो आ रहा है ये, आना चाहिए ये, और किसके रिस्पेक्ट में? अब एरर जब हम निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जिसके रिस्पेक्ट में निकाल ले वही चीज नीचे आ जाएगी। माइनस किया तो माइनस करने पर हमें यहां से देखने को मिलता है 0.10/0.55, ठीक है। 45 है, हाँ ठीक है, 10 बच जाएगा। और फिर हमने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड करा दिया, मीन्स डेसिमल हटाया, 55 इंटू 100, 5 2 जा, देन वी गेट दी 200/11,
कितना 200/11%। ठीक है, इतने का क्या होगा, परसेंटेज एरर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 अपने सामने ये रहा। क्या बोल रहा है, कह रहा है ड्यू टू अ प्राइस हाइक ऑफ 20%, 4 kg लेस शुगर इज अवेलेबल फॉर रेट 120। ठीक है भाई, अगर प्राइस में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाती है तो 120 रुपए में 4 किलो शक्कर कम मिलती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 120 रुपए जो है उसका निकाल लो 20%, तो कितना आ जाता है, ये जीरो, देन वी गेट दी 24। ठीक है, अब देखो ये जो 24 रुपए प्राइस में 20% की बढ़ोतरी हुई तो मतलब 24 रुपए की बढ़ोतरी हुई, तो 24 रुपए की जब बढ़ोतरी होती है तो उसको 4 kg जो शुगर है वो क्या मिलती है, कम मिलती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो 6 रुपए में 1 किलो शुगर मिलेगी। अब इसका जो मतलब है ये समझ लेते हैं, ये रेट बढ़ोतरी के बाद है, ड्यू टू प्राइस हाइक। ठीक है, तो ये है बढ़ा हुआ प्राइस। ठीक, हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द इनिशियल प्राइस। ये व्हाट इज द इनिशियल प्राइस, ये कुछ क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, ये लाइन नहीं होनी चाहिए थी। व्हाट इज द इनिशियल प्राइस पर केजी ऑफ शुगर। इनिशियल प्राइस पूछ रहा है, मतलब जो रेट बढ़ा हुआ है वो नहीं, जो पहले का रेट है वो। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं भाई, और आसानी से निकालना एकदम क्लियर है। पहले जो इसको इवेलुएट करने के लिए हमें पुराना प्राइस चाहिए। तो अभी मान लेते हैं कि अभी जो शक्कर है वो 120 में है और जो पहले शक्कर थी वो 100 में थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, वर्तमान का निकाला तो 100/120 आ जाएगा, और वर्तमान का हमने फिर निकाला तो 6 के हिसाब से अगर देखते हैं तो 100/120 × 6, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, 6 2 जा और 2 से डिवाइड करा दिया, देन वी गेट दी 5। तो 5 रुपए, यानी जो पहले प्राइस था, जो नया प्राइस था, बढ़ा हुआ प्राइस था वो 120 रुपए था, तो पुराना प्राइस क्या था, 100 रुपए था। तो सेम प्रोसेस से अगर नया प्राइस 6 रुपए होगा 1 किलो का, तो पुराना प्राइस 1 किलो का कितने रुपए होगा, 5 रुपए होगा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज क्लियर कट समझ आ गई होगी। अच्छा, इसी का एक दूसरा चीज बता देते हो, और यहाँ से एक चीज हो सकता है कि आपको ना समझ आई हो कि 120 कहाँ से आ गया था। तो वो बोले ना 20% की बढ़ोतरी हुई, तो 20% की बढ़ोतरी, तो जब हम इनिशियल प्राइस इसका 100 मान रहे हैं तो न्यू प्राइस 120 आ रहा है, तो अब समझ में आएगा ना 120 कहाँ से आया था, क्योंकि जो 20% का इंक्रीमेंट है। अच्छा, इसी को एक थोड़ा सा अगर ये ट्रिक नहीं समझ आई है, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने ट्रिक को डिफाइन किया हुआ था, तो एक दूसरे मेथड से भी समझने का प्रयास करेंगे। हम मान लेते हैं इफ, अब ये जो प्राइस हाइक है, ठीक है, इसका मैंने सिंबल ले लिया है ये वाला, ऊपर की तरफ एरो होगा। ठीक है, और ये जो बोल रहा है लेस, तो लेस का मैंने सिंबल ले लिया है ये वाला। तो प्राइस हाइक बाई 20%, तो कितना आ जाता है, 20/100 इज टू 1/5। और कंजम्पशन की बात करें, जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो कंजम्पशन बाई कितना आ जाता है, 1/1 + 5 मतलब 1/6। यहां से हमें देखने को मिलता है 1/6 इंटू एक्स इक्वल टू 4 kg। कंजम्पशन देखो, कंजम्पशन में क्या हुआ है, 4% की कमी आ गई है, 4 kg लेस शुगर इज अवेलेबल, तो 4% की कमी आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो 20% हाइक था वो 1/5 था, तो कंजम्पशन में डिनोमिनेटर में ही 1 जोड़ देंगे भाई, तभी तो कम होगा। जब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू बड़ी होती है तो वो एक्चुअल में छोटी होती है। तो यहां से ये जो वेरिएशन आ रहा है कितने का आ रहा है, 4 kg का आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है, x की वैल्यू हो जाती है 24। x की वैल्यू कितनी हो जाती है, x की वैल्यू हो जाती है 24। तो इनिशियल 24 kg ऑफ शुगर ही कुड बाई फॉर 120। तो कुल मिलाकर के जो 120 रुपए में जो उसको मिल रहा था, जो 120 रुपए में मिल रहा था, वो कितने केजी शुगर मिल रही थी, 24 kg शुगर मिल रही थी। ठीक है, तो जो इनिशियल प्राइस हमको चाहिए होगा, इनिशियल प्राइस के लिए हमें क्या चाहिए होगा भाई, पर केजी के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो 120/24 कर लिया, तो यहाँ से हमको 5 रुपए पर केजी। ठीक है, 24 से हमने इसको करा दिया है डिवाइड, तो आपके पास 1 kg का मूल्य आ जाएगा 5 रुपए। मैं उम्मीद करता हूँ दोनों मेथड समझ आ गए होंगे। ये मेथड थोड़ा सा ज्यादा आसान है,
और इजी है। बस हाँ, थोड़ा सा समझना थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हो सकता है इस तरह का टेस्ट आपने पहले नहीं लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला एन इंडिविजुअल पेज 30% इनकम टैक्स। अच्छा भाई, on this tax he has to pay a surcharge of 10%. Thus the net total net tax rate he has to pay, कितना वो पे करेगा, इस बात को हमें समझना होगा। ठीक है भाई, तो समझना तो है ही। हम स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया एन इंडिविजुअल पे 30% इनकम टैक्स, तो हमने मान लिया कि जो इनकम टैक्स है, क्या कहा, जो इनकम टैक्स है वो कितने रुपए है, 100 रुपए है। अब बोल रहे 100 रुपए का 30% इनकम टैक्स है, तो 30% ऑफ 100 कितना हो जाता है, 30 हो जाएगा। अरे भाई 30/100 इंटू 100, दोनों कैंसिल आउट होते हैं और क्या मिल जाता है, 30 मिल जाता है। अब यहां से हम देखते हैं कि जो सरचार्ज है, क्या कहा, सरचार्ज, वो सरचार्ज क्या है, 10% ऑफ 30 रुपीज। तो 10/100 इंटू 30, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो बच क्या जाता है, 3 रुपीज। तो जो अब हमें टोटल टैक्स वो पे कर रहा है, क्या कहा, टोटल टैक्स पेड, वो कितना कर रहा है, 30 रुपीज इनकम टैक्स और 3 रुपए सरचार्ज, देन वी गेट दी 33 रुपीज। ठीक है। अब ये जो 33% आया है, बोले ना कितना टैक्स पे करेगा, तो ऑप्शन बी 33% वो पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात कही जा रही है। दो तीन मेथड है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने के। Arun buys 1 kilogram of apple for 120 and sell it to the Swati, gaining 25%। अच्छा, ये बात भी भाई सही है। तो 120 रुपए का वो 1 kg एप्पल खरीदता है, फिर 25% प्रॉफिट पर। इस चीज को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, 120 का निकालो 25%, तो 4 से कैंसिल किया, देन वी गेट दी 30, तो क्या मिल जाता है, 30 मिल जाता है। बहुत ध्यान से समझना। अब उसने तो 25% प्रॉफिट पर बेचा था ना, तो मतलब उसे 120 रुपए में 25% प्रॉफिट लगाया, तो 30 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। तो अगर हम देखें कि उसने सेलिंग प्राइस उसका क्या रहा, तो 120 रुपए का तो उसका कॉस्ट प्राइस था, 30 रुपए उसका प्रॉफिट हो गया, तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया 150 रुपए। अब इसी बात को फिर दूसरे तरीके से समझेंगे। जो चीज अभी अभी मैंने लिखी 120 और उसने कहा ना कि 25% प्रॉफिट, तो हमने मान लिया कि सीपी 100 है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 125/100, 25 5 जा, 25 4 जा, 4 3 जा, और कितना मिल जाता है 150। कहने का मतलब ये है कि जो आउटपुट यहां से है वही आउटपुट यहां से है, दोनों ही मेथड सही है। बस अंतर केवल इतना है कि एक में हमने पहले 25% निकाला, फिर उसको इनिशियल अमाउंट में ऐड किया, और दूसरे में हमने सीधे ही ऐड करने की जरूरत नहीं, सीधे ही हमने जनरेट कर दिया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे वाला काम करेंगे। ठीक है। अब 120 का जो 25% उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है, ये अरुण ने, ये जो है ये अरुण ने खरीदा है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सॉरी कॉस्ट प्राइस। और फिर अरुण ने क्या किया, 120 रुपए में स्वाति को बेच दिया और 25% का प्रॉफिट कमाया। तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्वाति, और स्वाति को, अब ये स्वाति ने खरीदा 150 रुपए का, तो जो अरुण का सेलिंग प्राइस है वो स्वाति का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है। अब स्वाति का ये 150 रुपए क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया है। अब जो कॉस्ट प्राइस स्वाति का 150 रुपए आया, वो बोला स्वाति सेल्स इट टू दिव्या who can sell it for 190 rupees making a profit of 10%। तो वो उसमें कह रहा है कि जब ये स्वाति किसको बेचती है, दिव्या को, स्वाति ने ये किसको बेचा, दिव्या को, ठीक है। और दिव्या ने फिर ये किसको बेच दिया, दिव्या ने फिर ये किसी थर्ड पर्सन को बेचा, दिव्या हु अगेन सेल इट फॉर रेट 198 रुपीज में, ये जो दिव्या है ये इसको फिर बेच देती हैं, और कितने का प्रॉफिट गेन करती हैं, 10% का। तो हमने यहां पर क्या है कि मुझे नहीं पता, तो हमने मान लिया कि X% प्रॉफिट पर उसने बेचा। ठीक है,
ठीक है। अब x% पर जब उसने सेल किया, इसी बात को जरा ध्यान से समझना, हमने मान लिया कि वो x% प्रॉफिट पर वो सेल कर रहा है, तो x% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो 150 है, 150 का x%, तो मैं ये वाला कंसेप्ट लगा रहा हूँ, जो इसे भी क्या था 25% अलग नहीं बल्कि 100 में जोड़ दिया था। तो सेम प्रोसेस 100 में x को जोड़ा और अपॉन में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, 5 2 जा 10, 5 3 जा, देन वी गेट दी 3/2 100 प्लस x। तो 3/2 100 प्लस x ये हमारे पास आ गया है। इसका जो है ये जो अमाउंट आया है, इस अमाउंट का 10% उसको फिर प्रॉफिट होता है। तो जब 10% उसको प्रॉफिट होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस एक्स इंटू 110 अपॉन 100, और ये अब किसके इक्वल हो रहा है, 198 रुपीज के इक्वल हो रहा है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाता है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, और तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। तो 11 से ये कैंसिल हो जाता है, 11 बन जाए 11, 11 8 जा, 3 से फिर ये कैंसिल हो जाता है, 3 6 जा, और यहां से मिल जाता है 100 प्लस एक्स अपॉन 2, ये वाला 2, और ये वाला 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 20 इक्वल टू 6। थोड़ा सा इधर हम लोग देख लेते हैं, तो 100 प्लस एक्स इक्वल आ जाता है 120, तो 120 माइनस 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 20 आ जाती है। तो x की वैल्यू 20, तो x% था तो कितना हो गया 20%। और क्वेश्चन में पूछ भी रहा था कि प्रॉफिट परसेंटेज, इसलिए आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ पर लॉस तो भी तो हो सकता है, तो वो मैंने बताया कि यहाँ पर आखिरकार मैंने x% प्रॉफिट के फॉर्म पर ही क्यों लिया हुआ है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20% उसको प्रॉफिट होगा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इफ अ स्टॉल सेल अ पिज्जा एट 200, ही मेक्स 20% लॉस। लो भैया, 20% लॉस हो जाता है अगर वो 200 रुपए में बेचता है। तो अगर वो 200 रुपए में बेचता है तो 20% का लॉस है, तो 20% का लॉस हुआ मतलब मान लेते हैं कि जो हमारा प्राइस है, यानी कॉस्ट प्राइस, वो हमारे पास 100 है, और 100 का जब हमने 20% लॉस हो गया तो ये बच गया 80, और 80 रुपए, 80%, ये जो 80% बच रहा है, ठीक है, 80% सीपी ऑफ पिज्जा, ये कितना दे रहा है, 200 रुपीज, ठीक है। अब वो चाहता है क्या, 10% का प्रॉफिट चाहता है, तो भैया सबसे पहले इसको 1% पर ले आओ, तो 1% पर लाने के लिए 200/80 हो जाता है, और फिर इसको कर दो 10% प्रॉफिट चाहिए तो 110, 110 कर दो, और जैसे ही 110 किया तो अब 110 से बोथ साइड हमने क्या करा दिया, मल्टीप्लाई, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो 200/80 इंटू 110, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाता है, 8 2 जा 16, 8 5 जा, ठीक है, 25 इंटू 11 हमने किया, देन वी गेट दी 275 रुपीज। तो 10% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितने का सेल करना होगा, 275 रुपीज में सेल करना होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अनिल बॉट एन आइटम विद 12:1/2% डिस्काउंट ऑन द लेबल्ड प्राइस, he sold the item with 17:1/2% profit on the labeled price. What was his percentage profit on the price he bought? तो परसेंटेज प्रॉफिट की देखो बात की गई है, तो परसेंटेज प्रॉफिट को हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और प्रॉफिट के लिए अगर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, तो आप जानते हैं जब आपने कोई चीज कम में खरीदी और ज्यादा में बेची, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, मतलब फॉर्मूला बनेगा एसपी माइनस सीपी। क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस कम होना चाहिए, तभी आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं भाई। हमने मान लिया कि जो लेबल्ड प्राइस है वो क्या है, लेट लेबल्ड प्राइस जो है वो कितना है, लेबल्ड प्राइस, लेबल्ड प्राइस है हमारे पास वाई रुपीस, ठीक है। तो सीपी ऑफ एन आर्टिकल की जब हम बात करते हैं, क्या कहा, सीपी ऑफ एन
आर्टिकल। तो ये कितना हो जाता है, y का 100 माइनस 12.5 अपॉन 100। ठीक है। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे आ गया, अभी मैंने पीछे आपको बताया था 12% डिस्काउंट है ना, तो या तो पहले 12% डिस्काउंट दो, फिर उसको इनिशियल अमाउंट से घटाओ, या फिर क्या करो, जो 100 था उसी में से हमने इसको माइनस कर दिया और सीधे मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब आपको देखने को मिलता है यहाँ से पूरा सिंप्लीफिकेशन के बाद में 7/8y कितना मिल जाता है, 7/8y। अब जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, अब अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो सेलिंग प्राइस में देखो उसको 17.5% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो y यहां से 100 प्लस 17.5 अपॉन 100, यहां से आपको देखने को मिलता है 117.5 अपॉन 105। यहां से इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको देखने को मिलता है 47 अपॉन 40 रुपीज। ठीक है। अब जो प्रॉफिट आएगा हमारे पास, क्या कहा, जो हमारे पास आता है प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कितना आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है 47 अपॉन 40 माइनस 7 अपॉन 8। ठीक है, 7 अपॉन 8y। ठीक है। ये सेलिंग प्राइस, अभी देखो फॉर्मूला बता था, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हमने माइनस कर दिया, तो आपको देखने को मिलता है 12 अपॉन 40। कितना, 12 अपॉन 40। और यहाँ से y, अरे एलसीएम लोगे तो 40 आ जाएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, तो 40 हो गया, माइनस कर दिया 12 अपॉन 40। तो 12 अपॉन 40 भाई, 42 नहीं, 12 अपॉन 44 की जगह क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहा था, अभी तो कोई फॉर्मूला दिया था, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना जनरेट हो जाता है, प्रॉफिट कितना आया है 12 अपॉन 40y अपॉन, और जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ रहा है वो कितना आ रहा है 7 अपॉन 8y, और इनटू क्या चल रहा है, 100 चल रहा है, एक y से ये एक y चला जाता है, इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 8 अपॉन 40 इंटू 7 इंटू 100, 8 5 जा, 5 से कैंसिल किया, देन वी गेट द 20। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, देन वी गेट द 240 अपॉन 7। 240 अपॉन 7 का मतलब हो गया कि अगर हम इसको डिवाइड कराएंगे तो 7 3 जा 21, 3 7 4 जा 2/7%, then 34 is to 2/7%, then which option is correct, option C is correct। और ये है आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। बोल रहा है a merchant buys 4000 kg of wheat, 1/5 of which he sells at a gain of 5%, 1/4 of at a gain of 10%, 1/2 at a gain of 12%, and the remaining at a gain of 16%. If he had sold the whole a gain of 11%, he would have made this more। अच्छा ठीक है, अगर अलग अलग बेचता है और एक साथ बेचता है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, अलग अलग बेचता है तो क्या हो रहा है, और अगर एक साथ बेचता है तो क्या हो रहा है, और दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो इतना आ रहा है। ठीक है, 72 रुपए 80 पैसे, 72 रुपीज 80 पैसा। तो हमने क्या किया कि यहां से हमने 4000 को ले लिया, पहला जो हिस्सा निकल रहा है वो निकल रहा है 1/5। तो 1/5 जब 4000 का हमने निकाला तो यहां पर देख लेते हैं, ये आ जाता है 4000 1/5 5 8 जा, देन वी गेट दी 800। फिर क्वेश्चन में क्या बात कह दी गई है, 1/4 की बात कर ली गई, तो ये 1000 आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है 1/2 की बात कर ली गई, तो ये 2000 हो जाता है। और क्वेश्चन में बोल रहा है रिमेनिंग, तो रिमेनिंग अगर हम देखें आराम से निकाल सकते हैं, 2000 1000 3000 3800, और टोटल कितना है 400, तो बच कितना रहा है, बच रहा है हमारे पास 200। ये सब केजी में है, ठीक है, ये सब केजी में है, दिक्कत। अब इस 800 को उसने बेचा कितने पर, 5% पर। बोले 1/5
ऑफ विच ही सेल्स एट अ गेन ऑफ 5%। तो 5% प्रॉफिट पर जब उसने बेचा, क्या कहा, 5% प्रॉफिट पर जब उसने बेचा, तो अभी मैं पीछे बता करके आया था कि या तो 5% निकाल लो फिर इनिशियल अमाउंट में ऐड करो, या फिर सीधे 105 ही निकाल लो इंटू 100। 1/4 कितने पर था, गेन ऑफ 10%, तो 10% पर था तो 1000 इंटू 110 अपॉन 100। फिर नेक्स्ट वाला था 12% पर, तो इसका मतलब ये आ जाएगा, ये कितने पर था, 10% पर था, ये वाला कितने पर है, ये है 12% पर, तो ये आ जाता है 2112 अपॉन 100। और जो नेक्स्ट है वो कितना है, 16% पर, तो ये आ जाता है 116 अपॉन 100। अब देखो ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, और ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए। तो मुझे लगता है 840 रुपीज यहाँ, 840 हाँ रुपीज यहाँ पर आ रहा है। फिर दूसरा क्या आ रहा है, इसका जब मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो 1100, 2 2 जा 4, तो ये हमें देखने को मिलेगा 2240, और ये हमें देखने को मिलता है, सही है। अब अगर इन सबको हम जोड़ें, तो इन सबको जोड़ने पर जो हमारे पास अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, जरा इसको भी देख लेते हैं भाई। 840, 1100, 2240 और 232, और जब सबको ऐड कर लिया देन वी गेट दी 2 4 4 8 8 9 10 11 कैरी 1 10 12 14 4 1 4 4 1 2, कितना आ रहा है, 4 4 1 2, ठीक है। और जब वो टोटल अमाउंट, ये जो 4000 है, इस 4000 को जब वो सीधे बेचता है, पीसेस करके नहीं, मतलब टुकड़ों में नहीं, वो एक साथ पूरा बल्क में बेचता है, तो 4000 में उसको 11% का मिल जाता है, तो 111 अपॉन 100, ठीक है। 111% मीन्स 11%, तो 111 अपॉन 100 कैंसिल किया, ये 4 ये 4 ये 4 और एक 0, तो यहां से हमको देखने को मिलता है 4440, 4440। ये वो है जो अलग अलग टुकड़ों में बेचा गया है, ये वो है जो एक साथ बेचा गया है, ठीक है। दोनों का जो वेरिएशन है हमारे पास वो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 72.80 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 72.80 अपॉन कितना आ जाता है, 28 आ जाता है, ठीक है, यूनिट रूल से। कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ रहा है, और इनिशियली हम ये मान करके चले थे कि कॉस्ट प्राइस 1 है, तो 1 का मतलब जब इसको हमने डिवाइड करा तो यहां से हमको देखने को मिलता है 2.6 डिवाइड कराने के बाद, तो ये क्या मिल जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्लास है ये आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी, और मैं बार बार अपनी एक ही बात को रिपीट करता हूँ कि जो आपका सिलेबस है एक बार आप उसे जरूर वॉच कर लें, उसे जरूर देख लें। बार बार आप लोग वीडियो को वॉच नहीं करते और इनिशियली पूछने लगते हैं सर ये किस क्लास के लिए। मैंने पहले आपको बता रखा है कि मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ वो सारे के सारे वीडियोस ही इस बिहाफ पर फॉर्म किए जा रहे हैं कि वो एक ही समय पर कई लोग देख सकें। तो सिलेबस आप देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करेंगे, बीच बीच में आपको देखने को मिलता होगा वो आई बटन, तो वहां से भी मैं कुछ सिलेबस का लिंक आपको दे देता हूँ ताकि आपको कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं हो। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।